गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं जीतेश कुमार मीना, प्रवक्ता कंप्यूटर, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय 12। जैसा कि हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया था कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के बारे में, आज हम अध्ययन करेंगे सीक्वेंशियल सर्किट्स के बारे में। तो यदि हमको कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के बारे में समझ में आ गया तो आज हमको सीक्वेंशियल सर्किट्स को पढ़ने में समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ ओवरव्यू दे देता हूँ कॉम्बिनेशनल सर्किट्स क्या होते हैं। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स क्या होते हैं, वो सर्किट्स मीन्स परिपथ। कॉम्बिनेशनल परिपथ ऐसे परिपथ होते हैं जिनमें आउटपुट केवल व केवल इनपुट पर डिपेंड करता है, वो क्या होते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट। और तो ठीक है, अब हम बात करेंगे सीक्वेंशियल सर्किट्स। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? सीक्वेंशियल सर्किट्स सीक्वेंशियल परिपथ ऐसे परिपथ होते हैं जिनमें आउटपुट मीन्स प्रेजेंट इनपुट व पास्ट आउटपुट पर निर्भर करता है, वो सीक्वेंशियल सर्किट्स कहा जाता है। इसमें जो पास्ट आउटपुट होता है उसको स्टोर करने के लिए क्या होती है, मेमोरी होती है। तो इसलिए यहाँ इसमें क्या होता है, मेमोरी का भी यूज किया जाता है। तो ठीक है, अब हम करते हैं इसकी डेफिनेशन देते हैं। ऐसे सर्किट परिपथ जिसमें आउटपुट का मान प्रेजेंट इनपुट व पास्ट आउटपुट पर डिपेंड करता है सीक्वेंशियल सर्किट्स कहलाते हैं। सीक्वेंशियल सर्किट में मेमोरी होती है। ठीक है, तो ये फिगर वन दिखा रहा है इसका ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट्स। लेकिन इससे पहले हम एक डायग्राम है, एक ब्लॉक डायग्राम ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है, इसमें क्या होंगे, इनपुट्स होंगे और आउटपुट्स होंगे। यानी आउटपुट क्या होगा, केवल इनपुट पर डिपेंड करेगा। लेकिन जो ये सीक्वेंशियल सर्किट्स का ब्लॉक डायग्राम है, ये क्या डिफाइन कर रहा है, क्या दिखा रहा है, इसमें जो आउटपुट है वो प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करेगा, व जो पास्ट आउटपुट है वो पास्ट आउटपुट किस में स्टोर होता जाएगा, मेमोरी में। और मेमोरी क्या करेगी, उसको फिर दोबारा इनपुट देगी। तो ठीक है, ओके। अतः एक सीक्वेंशियल परिपथ में एक कॉम्बिनेशनल सर्किट व मेमोरी होती है। मेमोरी आउटपुट के पूर्व मानों यानी पास्ट वैल्यूज को स्टोर करता है जो इन्हें इनपुट पर देता है। अब हम अध्ययन करते हैं फ्लिप फ्लॉप्स एंड इट्स टाइप्स। मीन्स फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप एक मेमोरी एलिमेंट है, एक मेमोरी है जो एक समय में केवल एक बिट को स्टोर कर सकता है। मीन्स एक बिट को स्टोर करता है। बिट मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, बिट क्या, एक स्मॉलेस्ट साइज ऑफ मेमोरी का सबसे छोटी साइज है। जैसा 1 बिट मीन्स 1 बिट क्या होगी, या तो 0 होगी या 1 होगी। इसी प्रकार से जैसे हमने अध्ययन किया था 1 बाइट इक्वल टू होता है 8 बिट्स, 1 निबल इक्वल टू होता है 4 बिट्स। ठीक है, इसी प्रकार से ये है। तो फ्लिप फ्लॉप में क्या होते हैं, फ्लिप फ्लॉप में दो आउटपुट होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं फ्लिप फ्लॉप का अध्ययन करने से पहले हमको लैच के बारे में अध्ययन करना जरूरी है। फ्लिप फ्लॉप क्लॉक सिग्नल मीन्स संकेत के एज से संचालित होते हैं। फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं, जो सिग्नल होता है उसके एज से संचालित होते हैं, जबकि लैच क्लॉक के लेवल से संचालित होते हैं। जैसे कि डायग्राम, जो फिगर 2 ये डायग्राम है, यह दिखा रहा है कि इसमें एक हमारे पास एक वेव जा रही है, तो उसकी जो पॉजिटिव एज है, देन यदि वो अपवर्ड डायरेक्शन जाता है पॉजिटिव वेव, या डाउनवर्ड में जा रहा है तो नेगेटिव एज है। और उसका जो लेवल्स होंगे या तो 0 होंगे या 1 होंगे। तो इस प्रकार से ये लेवल्स ड्रॉ करेगा। तो ठीक है, अब हम इनको क्या करते हैं, एक टेबल के द्वारा डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो क्या है, एक साइड हमने फ्लिप फ्लॉप, दूसरी साइड लेचेज। तो फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं, फ्लिप फ्लॉप और लेचेज को हमको 1 बाय 1 डिफ्रेंशिएट करते हैं। फ्लिप फ्लॉप क्लॉक सिग्नल्स रखते हैं, फ्लिप फ्लॉप क्या रखते हैं, सिग्नल्स रखते हैं। और लेचेज क्या होते हैं, सिग्नल्स नहीं रखते। मीन्स इनके लिए क्लॉक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं, ये सिंक्रोनस डिवाइस होती है, और लेचेज क्या होती है, एसिंक्रोनस डिवाइस होती है। यह फ्लिप फ्लॉप मीन्स एज सेंसिटिव डिवाइस है, एज इसमें एजेज होती है। और लेचेज में क्या होती है, लेवल होते हैं, लेवल सेंसिटिव डिवाइस है। इसमें ऑपरेशन की स्पीड स्लो है क्योंकि क्लॉक सिग्नल का वेट करती है। क्योंकि इसमें क्लॉक यूज करते हैं तो क्लॉक क्या करती है, वो सिग्नल का वेट करती है, इसलिए क्या ऑपरेशन की स्पीड स्लो होती है फ्लिप फ्लॉप में। और एज में क्या होती है, लेच में क्या होती है, लेचेज में
ऑपरेशन की स्पीड फास्ट होती है क्योंकि इसमें क्लॉक यूज नहीं किया जाता। तो अब हम देखते हैं फ्लिप फ्लॉप्स के यूज। फ्लिप फ्लॉप्स के कहाँ कहाँ पर उपयोग किया जाता है। फ्लिप फ्लॉप का एक तो रजिस्टर्स में उपयोग किया जाता है। रजिस्टर क्या होते हैं, सेट ऑफ मेमोरी, मीन्स जो मेमोरी को यूज करते हैं, स्टोरेज करने के काम आते हैं, वो रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर में यूज किया जाता है, काउंटर्स में यूज किया जाता है, और डेटा ट्रांसफर मीन्स एक जगह से दूसरी जगह डेटा को ट्रांसफर करने में भी इसका यूज किया जाता है। मीन्स जैसे शिफ्ट रजिस्टर्स, लाइक शिफ्ट रजिस्टर्स ये है कि जैसे सीरियल टू सीरियल रजिस्टर, सीरियल टू पैरेलल, पैरेलल टू सीरियल एंड पैरेलल टू पैरेलल रजिस्टर्स, इस टाइप से इनके उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब हम हमारे पास जो फ्लिप फ्लॉप्स के 4 टाइप हैं, उन टाइप्स को हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। तो पहला टाइप है हमारे पास SR फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, इसके बारे में कुछ हम स्टडी करते हैं, अब अध्ययन करते हैं। यह फ्लिप फ्लॉप क्लॉक इनपुट के अलावा 2 इनपुट सेट व रीसेट भी रखता है। मीन्स ये क्या होता है, SR फ्लिप फ्लॉप क्लॉक तो रखेगा ही, उसके साथ में 2 इनपुट्स और रखेगा, एक तो सेट होगा, दूसरा रीसेट होगा। यदि सेट इनपुट हाई, यदि जो सेट है वो हाई है, वह क्लॉक ट्रिगर्ड है, और क्लॉक क्या ट्रिगर्ड है, तब आउटपुट की वैल्यू हाई होगी। तथा जब इनपुट रीसेट हाई है, वह क्लॉक ट्रिगर्ड है, तो आउटपुट क्यू की वैल्यू लो होगी। नोट करता हूँ मैं यहाँ पे एक कंडीशन है, SR फ्लिप फ्लॉप, जब SR फ्लिप फ्लॉप में यदि क्लॉक ट्रिगर्ड है, वह दोनों S व R मीन्स सेट व रीसेट की वैल्यू 1 है, तो क्या होगा, ये क्या होगा, एक इनवैलिड केस होगा। मीन्स इस केस को ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको क्या है यहाँ पर SR फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप्स, जितने भी ये जो फ्लिप फ्लॉप्स है, इनमें एक शॉर्टकट यूज ली जाती है। मीन्स ये है कि सेट का मीन्स क्या होता है, वो सेट करना चाहता है, क्या सेट करना चाहता है, पोजीशन सेट करना चाहता है, मीन्स ओके ट्रू वाली। तो सेट हमेशा टारगेट करता है अपना आउटपुट 1, और रीसेट अपना हमेशा टारगेट सेट करना चाहता है 0 मीन्स लो। तो ठीक है, ये क्या है, फिगर 3 क्या कर रहा है, फिगर 3 जो SR फ्लिप फ्लॉप है, इसका ब्लॉक डायग्राम या लॉजिक डायग्राम डिस्प्ले कर रहा है। तो इसमें क्या है, इस डायग्राम से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि देखिए SR फ्लिप फ्लॉप, मैंने बताया आपको एक क्लॉक होगा, ओके, यहाँ पे क्लॉक है CP क्लॉक पल, 2 इनपुट्स है R और S। ठीक है, इन दोनों को क्या किया इन्होंने, एंड गेट के साथ कनेक्ट कर दिया। उसके बाद जो फर्स्ट एंड गेट है, इसका जो भी आउटपुट है, आउटपुट में क्या हो रहा है, नॉर गेट है। मीन्स इसको SR फ्लिप फ्लॉप को इन्होंने यूज किया है नॉर गेट के साथ। तो एक आउटपुट Q और दूसरा Q डैश, उसका अपोजिट। तो ठीक है, इसको हम अब ट्रुथ टेबल से समझते हैं। ट्रुथ टेबल ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप, जो कि टेबल फर्स्ट में दर्शाई गई है। तो इसमें क्या होंगे, जस्ट 3 स्टेट है, जैसे हमारे पास क्यू एन मीन्स प्रेजेंट स्टेट SR। तो ये हमारे पास क्या 3 अवेलेबल वेरिएबल्स है, 3 स्टेट्स है। यदि हमारे पास इनपुट इस टाइप से, तो हमारा आउटपुट मीन्स Qn+1, n+1 मीन्स नेक्स्ट स्टेट क्या होगी। यदि मैंने आपको, ठीक है, मैंने आपको बताया जो शॉर्टकट बोली थी, सेट हमेशा अपना जो आउटपुट है, जो ये है नेक्स्ट स्टेट है, उसको हमेशा बंद करना चाहेगा, और रीसेट हमेशा 0 करना चाहेगा। और एक केस मैंने ये बोला था, जब दोनों आपके सामने सेट एंड रीसेट की वैल्यू हाई होगी, तो ये क्या होगा, इनवैलिड केस होगा। तो ठीक है, अब हमको फर्स्ट केस देखते हैं, 00000, जब Q की वैल्यू 0, S 0, R 0, तो आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। मीन्स सेट, ये बोल सकते हैं हम डेड, मीन्स किसी काम का नहीं है, निष्क्रिय है। रीसेट भी, ये भी निष्क्रिय है। तो क्या होगा, जो भी हमारे पास जैसी प्रेजेंट स्टेट होगी, वैसे जो स्टेट होगी एज इट इज नेक्स्ट स्टेट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। आफ्टर दैट क्या है, जो सेकंड पोजीशन पे सेट, ठीक है, ये क्या ऑफ है, 0 मीन्स ऑफ है, और रीसेट क्या 1 मीन्स ये क्या, ये टारगेट क्या है इसका, 0 करना चाहेगा। तो आउट देखो प्रेजेंट स्टेट क्या 0, तो इसको ऑटोमेटिक 0। नेक्स्ट में क्या हो गया, 1 हो गया। जब दोनों हमारे पास सेट एंड रीसेट 1 है, तो ये हो गया इनवैलिड केस। आफ्टर दैट क्या हो गया, दोनों 0 तो इसका मीन्स जो भी प्रेजेंट स्टेट है वो एज इट इज नेक्स्ट स्टेट में ट्रांसफर हो जाएगी। आफ्टर दैट 0 1 में ये क्या 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और आफ्टर दैट ये 1 है, तो दोनों इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने अध्ययन किया है SR फ्लिप फ्लॉप के बारे में। अब हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे D फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप एंड T फ्लिप फ्लॉप के बारे में। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।